अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाग़ फ़दक का मसला अहले सुन्नत व जमात और शिया के माबैन एक मारकतुल आरा मसला है। अहले सुन्नत व जमात का ये इजमाई और इत्तिफ़ाक़ी नज़रिया है कि फ़दक के मामला में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फ़ैसला फरमाया वो हक़ व सदाकत और सवाब पर मबनी था, जबकि रवाफ़िद शिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान करते हैं और ये बातिल दावा करते हैं कि उन्होंने फ़दक के मामला में जो फ़ैसला किया है वो जुल्म व ज़्यादती पर मबनी है और उन्होंने अहले बैत के हक़ को गस्ब किया है। नाऊज़ बिल्लाहि ताला। फ़दक का ये मसला बयान करते हुए कुछ साल पहले डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपने बयान के दौरान पीर मेहर अली शाह साहब अलैहि रहमा की किताब तस्फ़िया मा बैन सुन्नी व शिया, इसके सफ़ा नंबर 46 की इबारत को डिस्कस किया और इबारत को ज़िक्र करने के बाद इसकी तशरीह में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात अक़दस के लिए एक जुमला ये बोला, यानी जब मांग रही थी तो खता पर थी। यानी ये फरमाया कि मसला बागे फदक में ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। पुरानी खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़दक का मुतालबा करते वक्त जब आपने मुतालबा किया तो कहा कि यानी जब मांग रही थी तो खता पर थी। जब डॉक्टर साहब ने ये जुमला बोला तो उनके इस जुमला पर उलमा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उलमा ने यह कहा कि आप अपने इस जुमला से रुजू कर लें। ये जिस कॉन्टेक्स्ट और जिस सियाक़ व सबाक़ के साथ जुमला बोला गया है तो आपका ये जुमला काबिल मुआख़ज़ा है, लिहाजा आप इस जुमला से रुजू कर लें। डॉक्टर साहब ने अपने इस जुमला और अपने बयान की वजाहत में बहुत सारे बयानात रिकॉर्ड करवाए। फिर मसला इज्तिहादी ख़ताबी ज़ेर बास आया। इज्तिहादातुल अंबिया के नाम से सेमिनार भी मुनअक़िद हुआ और फिर अक़ीदा मासूमियत भी ज़ेर बास आया। इसी के दौरान डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स और बयान दिए। एक बयान ये भी था, बेखता बेगुनाह सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब डॉक्टर साहब के जब मुख्तलिफ बयानात आए तो इन बयानात के बाद बाज़ लोग ये समझे कि डॉक्टर साहब ने अपने बोले गए उस जुमला से रुजू कर लिया है। ये जुमला आइंदा हम नहीं बोलेंगे, इसकी जगह पे हम दोबारा ये जुमला आइंदा से बोलेंगे, उसकी जगह पे कोई और जुमला दे दिया गया। जो लफ्ज इम्कान खता और उस पर फिर आगे उसकी तशरीह के बोले गए। आज इस गुफ्तगू में मैं उन लफ्जों की जगह और लफ्ज दे रहा हूं, यानी लफ्ज इम्कान खता या फिर उसकी आगे तशरीह, इसकी भी ये भी ना बोले जाएं और जवाब भी दिया जाए। लोग ये समझे कि शायद डॉक्टर साहब ने अपने वो बोले गए जुमले से रुजू कर लिया है, या ये कि डॉक्टर साहब ने वजाहत दी है और वो कहते हैं मेरी मुराद ये है कि यहाँ सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो है वो इज्तिहाद के अंदर ख़ता हुई है, लिहाजा मेरी मुराद ख़ता इज्तिहादी है। और मैंने ये बात पीर मेहर अली शाह साहब अलैहि रहमा की इबारत की तशरीह में कही है। अगर मेरे ऊपर आपने कोई फतवा लगाना है, बयान देना है, तो पहले आप पीर साहब के ऊपर फतवा लगाएं, पीर साहब की इबारत की तशरीह करें। बहरहाल ये सारे बयानात आए। चूँकि आजकल भी ये मसला डिस्कस किया जा रहा है तो इस सिलसिला में चूँकि मैंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के हवाले से पेश किए थे, उनमें एक पॉइंट ये भी था कि मसला ख़ता और ये जो फ़दक के मामला में सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए डॉक्टर साहब ने जो जुमला जिस कॉन्टेक्स्ट और जिस इबारत की तशरीह में बोला है, डॉक्टर साहब की ये बात जो है और ये जुमला ये काबिल गिरफ्त है, काबिल मुआख़ज़ा है। वो इस तरह, क्योंकि इससे पहले कि मैं इस
इबारत की और इस जुमले के ऊपर जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको पेश करूँ, इससे पहले ये बात ज़हनशीन करना ज़रूरी है कि हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये इजमाई और इत्तिफ़ाक़ी अक़ीदा है कि हम इंसानों में नबियों के अलावा सहाबा और अहले बैत को मासूम नहीं मानते। जो सहाबा और अहले बैत को मासूम माने वो अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे से खारिज है, वो सुन्नी नहीं हो सकता। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 187 पे वाज़ेह तौर पर लिखा कि इंसानों में सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात मासूम हैं, जो गैर नबी को मासूम माने वो अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे से खारिज है। ये बात भी तयशुदा है। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं और सहाबा और अहले बैत अलैहिमुर्रद्वान महफूज हैं। नबी मासूम और सहाबा और अहले बैत महफूज हैं। मासूम कौन है? मासूम वो है जिससे खताए मासियत यानी गुनाह वो होना नामुमकिन है, मुहाल है। और महफूज वो है कि जिससे खताए मासियत होना मुमकिन है, लेकिन मुमकिन का मतलब ये नहीं है कि हम उसको वाक़ई भी माने। इस तफसील के बाद पीर साहब की इबारत हम पढ़ के उस पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। पीर मेहर अली शाह साहब अलैहिर्रहमा ने एक राफजी को जवाब दिया। फदक के मामला में राफजी ने यह दावा किया था कि चूंकि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो आयत तहीर की फजीलत में शामिल हैं, लिहाजा वो मासूमा हैं और मासूमा होने की बुनियाद पर वो फदक के मामला में अमर नजायज़ की मुर्तकिब नहीं हो सकती। तो उसके जवाब में पीर साहब ने अपना जवाब दिया। पहले मैं इबारत आपके सामने रखता हूँ। पीर साहब लिखते हैं, इस मौजू पर एक और दलील जो फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बमूजिब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिमुर्रद्वान को पाक गिरदाना है, लिहाजा सय्यदतुन्निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फदक का दावा करते हुए किसी नाजायज़ अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। इस दलील का तफसीली जवाब आगे चलकर आयत ततहीर की फसल में दिया जाएगा। यहाँ इतना कह देना काफ़ी है कि आयत ततहीर का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये पाक गुरो मासूम हैं और उनसे किसी किस्म की भी खता का सरजद होना नामुमकिन है। यानी उनसे खता का सरजद होना नामुमकिन नहीं बल्कि मुमकिन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीर साहब ने जिस चीज को मुमकिन माना, आया कि यह मुमकिन वाक्य भी है कि सिर्फ मुमकिन ही है? तो इस इबारत को डिस्कस करते हुए डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने एक कायदा बयान किया और कायदा बयान करके ये कहा कि पीर साहब की इबारत के अंदर पीर साहब ने जिस चीज़ को मुमकिन माना है दरअसल उसको वकू लाजिम है, वो वकू को मुस्तलजिम है। और वो कायदा ये बयान किया, इन्नल इम्काना इदा कान मुतअल्लिकम बिल मादी कान मुस्तलजिमन लिल वकू, कि अगर इम्कान का ताल्लुक माजी के साथ हो कान मुस्तलजिमन लिल वकू, तो वो वकू को मुस्तलजिम होता है। अब यहां पर एक है इम्कान खता, एक है वकूए खता और सदूर खता। इस सिलसिले में भी बहुत से लोग उन्होंने इस बात में बदयांती की है या फिर वैसे उन्हें पता नहीं था तो गलती की है कि पीर साहब तो सिर्फ इम्कान की बात कर रहे हैं और आप जो है वो कर रहे हैं कि उनसे वकू भी हुआ। तो इसकी वजाहत भी मैं करना चाहता हूं। जो लोग भी उसूल फ़िक़्ह पढ़े हुए हैं, मंतिक पढ़े हुए हैं, इल्म कलाम पढ़े हुए हैं, उनके सामने मैं एक कानून पढ़ रहा हूं और अगर वो तवज्जो करेंगे उन्हें मुस्ताज़र होगा। इन्नल इम्काना इज़ा काना मुतअल्लिकम बिल माजी, कि लफ्ज़ इम्कान जब किसी ऐसी चीज के बारे में बोला जा रहा हो जिसका वकू माजी में हो चुका है, काना मुस्तलजिमन लिल वकूए, तो ऐसा इम्कान जो है वो वकू को मुस्तलजिम होगा। अब इन लोरी देने वालों को क्या पता है कि इस्तिल्जाम क्या है, इस्तिल्जाम की किस्में क्या हैं, और इम्कान खता का मतलब वकूए खता है
और इम्कान खता मुस्तलजिम है वकूए खता को। लिहाजा पीर साहब जिस चीज़ को मुमकिन मान रहे हैं दर हकीकत उसको वकू लाजिम है, वो वकू को मुस्तलजिम है। लिहाजा पीर साहब जो कह रहे हैं ना कि मुमकिन है, तो इसका मतलब यह है कि कज़िया फदक में सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से जो बात की है वो सिर्फ मुमकिन नहीं है बल्कि वाक़ई है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि पीर साहब ने जिस चीज़ को मुमकिन माना है वो डॉक्टर साहब के बयान के मुताबिक दर हकीकत वाक़ई भी है, क्योंकि इन्नल इम्काना इदा काना मुतअल्लिकम बिल माज़ी काना मुस्तलज़िमन लिल वक़ू। अगर इम्कान का ताल्लुक माजी के साथ हो तो वो वक़ू को मुस्तलज़िम है। पीर साहब ने एक चीज़ को मुमकिन माना, दर हकीकत चूँकि माजी के साथ उसका ताल्लुक था तो उसको वक़ू लाजिम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीर साहब ने यहाँ इम्कान किस ख़ता का माना है, ख़ताए मासियत का या ख़ताए इज्तिहादी का? तो डॉक्टर साहब ही का यहाँ बयान मौजूद है। डॉक्टर साहब ने खुद बयान दिया कि यहाँ पीर साहब ख़ताए इज्तिहादी की बात नहीं कर रहे। मैंने इस जवाब को, ये बड़ा भारी जवाब बनता है बज़ाहिर, मैंने फिर आगे खता इज्तिहादी का पहलू जो निकलता था, जो है, जो लिखा है शारहीन ने, उसकी तरफ गया। लेकिन पीर साहब ने खता इज्तिहादी की बात नहीं की, पीर साहब ने मुतलकन खता की बात की है। मुतलकन खता साबित क्या हुआ? जब खता इज्तिहादी की बात नहीं कर रहे तो फिर खताए मासियत की बात हो रही है और खताए मासियत का इम्कान मान रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा कि पीर साहब जिसका इम्कान मान रहे हैं दर हकीकत वो वकू को मुस्तलजिम है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पीर साहब सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए खताए मासियत का वकू मान रहे हैं, नाऊज़ बिल्लाहि ताला। और फिर हकीकत यह है कि पीर साहब ने इस मकाम पे जिस खता को मुमकिन माना है वो है खताए मासियत ही, क्योंकि पीर साहब अहले बैत अतहार के अफराद से इस्मत की नफ़ी कर रहे हैं और इस्मत के मुनाफी नहीं मगर खताए मासियत। खताए इज्तिहादी इस्मत के मुनाफी नहीं है बल्कि खताए मासियत ये इस्मत के मुनाफी है। जब हम किसी से इस्मत की नफ़ी करेंगे तो उसके लिए इम्कान इस खताए मासियत का मानना पड़ेगा। जिसका पीर साहब ने इम्कान माना वही इस्मत के मुनाफी है और वो है खताए मासियत। और ये ऐन अकीदा अहले सुन्नत है कि खताए मासियत का महफूज के लिए इम्कान है, लेकिन इम्कान का मतलब ये नहीं है कि वो वाक़ई भी हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने पीर साहब की इबारत की तशरीह करते हुए एक तो पीर साहब के हवाले से ये कहा कि पीर साहब जिसको मुमकिन मान रहे हैं वो दरअसल कायदे के मुताबिक वाक़ई भी है। और यहाँ एक और कायदा बयान किया फ़िक़्ह की किताबों से कि अस्सवालु मुआदुन फिल जवाब, सवाल जवाब के अंदर लुटाया जाता है। अस्सवालु मुआदुन फिल जवाब। और यहां पर पीर साहब ने लिखा इस मौजू पर एक और दलील जो फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बमूजिब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिम रिदवान को पाक गर्दाना है, लिहाजा सैयदतुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फदक का दावा करते हुए किसी नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती, क्योंकि शिया कहते वो मासूमा है, लिहाजा नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। इसका पीर साहब जवाब देना चाहते हैं। तो जिसका जवाब देना चाहते हैं वो फिर जवाब में उसका इयादा मोतबर होगा कि उन्होंने किसके बारे में कहा, किसका नाम लिया राफिज ने, पीर साहब ने किसका नाम तज़किरा किया दलील में, उसके बाद जवाब में उसी हस्ती का सारा जवाब है, उसके बारे में तज़किरा है। जो सवाल किया जाता है वही जवाब के अंदर लुटाया जाता है। अब सवाल के अंदर राफजी ने यह कहा था कि सैयदा अमरे नजायज़ की मुर्तकिब नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि अमरे नजायज़ क्या होता है, खताए इज्तिहादी या खताए मासियत? खताए मासियत होता है। जिसको राफजी ने नामुमकिन और मुहाल कहा था उसी को पीर साहब ने मुमकिन कहा, लेकिन मुमकिन का मतलब वाक़ई नहीं है। डॉक्टर साहब ने इस मुमकिन को वाक़ई माना पीर साहब के लिए भी, पीर साहब की इबारत के हवाले से उनके खाते में, और फिर अपनी तरफ से इसकी तशरीह में यह कहा यानी जब मांग रही थी तो खता पर थी। और फिर इस बात का बार बार इसरार किया कि मैंने ये जुमला जो बोला है वो पीर साहब की इबारत की तशरीह में बोला है।
और पीर साहब के हवाले से अपने बयानात दिए कि पीर साहब यहाँ जो ख़ता डिस्कस कर रहे हैं वो ख़ता इज्तिहादी नहीं। तो अब डॉक्टर साहब के इस बयान से सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस के लिए ख़ताए मासियत का ना सिर्फ इम्कान बल्कि ख़ताए मासियत का वक़ू लाजिम आ रहा है। असल में मसला काबिल गिरफ्त ये है, असल में मुआख़ज़ा इस पर है। अब डॉक्टर साहब को चाहिए था कि इस जुमला से रुजू करते और अपने इस जुमला से रुजू करके फिर अकीदा मासूमियत को बयान करते और फिर इज्तिहाद का मसला बयान करते तो और बात थी। लेकिन अपने इस जुमला से क्या डॉक्टर साहब ने रुजू कर लिया या डॉक्टर साहब ने यह जुमला इस मकाम पे सबकते लिसानी से वैसे निकल गया था? तो उसका जवाब यह है कि डॉक्टर साहब से यह जुमला सबकते लिसानी से नहीं बल्कि खुद अपना डॉक्टर साहब का बयान मौजूद है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि यह जुमला मुझसे सबकते लिसानी से नहीं बल्कि फिक्र कुरानी से निकला है। यानी कुछ लोग समझते हैं, अक्सर यही समझ रहे हैं कि जिस तरह कोई बात गैर इरादी सबकते लिसानी से कोई लफ्ज़ निकल जाता है तो फिर वापस ले लेना चाहिए, इसमें जिद क्यों है? तो मैंने उलमा मशाइख से भी ये कहा कि ये सबकते लिसानी से नहीं निकला, ये मसला है ईमानी से निकला है और फिक्रे कुरानी से निकला है। तो मैं इसे किस तरह वापस लूं? यानी बिलक़स्द वल इल्तिज़ाम डॉक्टर साहब ने इस मौका पर जहां ख़ताए मासियत का इम्कान पीर साहब जिक्र कर रहे थे वहां डॉक्टर साहब ने उसी की तशरीह में बिलक़स्द वल इल्तिज़ाम जो है वो सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जो है वो ख़ता का जो जुमला है वो ख़ता वाक़ई मानी है। और फिर इस पर सवाल ये पैदा होता है कि चलें ठीक है वो जुमला तो उनसे निकल गया या उन्होंने बोल दिया, आया उससे रुजू कर लिया कि नहीं? तो उसका जवाब यह है कि डॉक्टर साहब ने उससे रुजू नहीं किया। इस पर खुद डॉक्टर साहब का तहरीरी बयान जो एक पोस्टर की शक्ल में इन्होंने शाया किया। डॉक्टर साहब लिखते हैं, अगर आयत ततहीर की तफसीर में बोले गए इन अल्फाज को गलत करार देते हुए इनसे रुजू की वजह से अकीदा खत्म नबूवत पर आंच ना आती होती तो इन्हें 1000 बार वापस ले लिया जाता। इन अल्फाज से उसूल अहले सुन्नत के मुताबिक सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत पर तो कोई आंच नहीं आती मगर वापस लेने से अकीदा ख़त्म नबूवत पर आंच आती है। इससे साबित क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने जो अल्फाज जिस मौका महाल जिस कॉन्टेक्स्ट में बोले थे बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के ऊपर डॉक्टर साहब कायम हैं और वो कहते हैं कि मैं उन अल्फाज से रुजू नहीं करूँगा क्योंकि रुजू करूँ तो अकीदा ख़त्म नबूवत पे आंच आती है। और डॉक्टर साहब ने जिस जगह पे लफ्ज़ बोले हैं उसमें ख़ताए इज्तिहादी का जिक्र नहीं है, वहाँ ख़ताए मासियत का जिक्र है। और डॉक्टर साहब के बयान से सैयदा पाक के लिए ख़ताए मासियत का सिर्फ इम्कान नहीं बल्कि वक़ू लाजिम आ रहा है जो कि ये बयान यकीनन काबिल गिरफ्त है और डॉक्टर साहब को अपने इन अल्फाज से रुजू करना चाहिए था। अब जो बयानात इस सिलसिला में अपनी वजाहत में डॉक्टर साहब ने दिए, मसला ख़ताए इज्तिहादी को जिक्र किया गया और उलमा अहले सुन्नत और मुहद्दिसीन की किताबों से जो रेफरेंसेस और हवाला जात दिए, इस सिलसिला में फदक के कज़िया के हवाले से मुख्तसर और जामे तरीके से चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। ये बात अहले सुन्नत व जमात की किताबों के अंदर, हदीस और सीरत की किताबों के अंदर मौजूद है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बतौर विरासत फदक का मुतालबा फरमाया। ना सिर्फ सैयदा पाक ने बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात ने भी बतौर विरासत मुतालबा किया। सही बुखारी के अंदर 4034 नंबर हदीस है। सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अरसला अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान इला अबी बकर। अज़वाज तय्यबात ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा कि वो विरासत का मुतालबा करें। जो जवाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़वाज तय्यबात को दिया वही जवाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपने दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, ला नूरसु मा तरकना फहुवा सदक़तुन। हम किसी को अपना वारिस नहीं बनाते, हम जो छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। अब सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह हदीस सुनने के बाद क्या इस पर
कोई रद्द अमल का मुजाहरा किया, रिएक्शन किया, या कि इस पर खामोश हो गई। तो इस सिलसिला में एक हमारे पास जो मौक़िफ़ रिवायात और अहादीस की रोशनी में आता है वो ये है कि इसके बाद सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खामोशी इख्तियार की, जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज तय्यबात इस मसला में खामोश हो गई। जामे तिरमिज़ी के अंदर 1609 नंबर रिवायत इमाम तिरमिज़ी लेके आए। सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, तो सय्यदा पाक ने कहा, वल्लाही ला उकल्लिमुकुमा अबदा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे साथ दोबारा कलाम नहीं करूंगी। फमातत, हत्ता कि आपका विसाल हो गया। अब इस रिवायत को बयान करने के बाद जो हदीस के रावी हैं अली बिन ईसा, वो कहते माना ला उकल्लिमुकुमा तानी फी हादल मीरास अबदा, इसका माना यह है कि मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगी, यानी इस मीरास के बारे में तुमसे दोबारा कलाम नहीं करूंगी। अंतुमा सादिकान, तुम दोनों सच्चे हो। यानी सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हदीस सुनने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मामला में सच्चा कहा और कहा कि इस मसला में मैं तुम्हारे साथ दोबारा कलाम नहीं करूंगी। दूसरी रिवायत इमाम अबू ज़ैद उमर बिन शब्बा की किताब तारीख़ अल मदीनतुल मुनव्वरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 123 पर यही रिवायत जो है जिसमें सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विरासत का मुतालबा करने का जिक्र है, उसमें अल्फाज ये हैं फ़हाजरतहु फ़ातिमतु रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मामले में फिर उनसे अलग हो गई। फ़लम तुकल्लिमुहु फ़ी ज़ालिकल माल हत्ता मातत, फिर दोबारा सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस माल के बारे में कलाम नहीं किया हत्ता कि आपका विसाल अक़दस हो गया। अब इस चीज़ को अगर लिया जाए तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज तय्यबात ने मुतालबा किया, सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, वो खामोश हो गई। ऐसे ही सय्यदा पाक ने मुतालबा किया, आपको जवाब मिला तो आप खामोश हो गई। एक तो चीज़ हमें किताबों से ये मिलती है, और दूसरा ये है कि बाज़ रिवायात के अंदर ये अल्फाज भी आए जो कि जिन अल्फाज के ऊपर मुहद्दिसीन ने कलाम भी किया, क्योंकि इन रिवायतों के अंदर जो मरकज़ी रावी है वो इब्न शिहाब ज़ुहरी हैं। इब्न शिहाब ज़ुहरी खुद या उनके किसी शागिर्द ने इन रिवायतों के अंदर जो इदराज किया है, किसी शागिर्द ने ये अल्फाज ऐड कर दिए, या इब्न शिहाब ज़ुहरी जो कि इदराज के अंदर बड़े मारूफ हैं, उनकी तरफ से हदीसों के अंदर इदराज हो गया और उसमें ये अल्फाज आए कि फ़हाजरतहु, सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू बकर सिद्दीक़ को उन्होंने छोड़ दिया, ग़ादिबत, नाराज़ हुई, वलम तुकल्लिमुहु, और फिर उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कलाम नहीं किया। अब ये जो ग़ज़बनाक होना और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़ देना और हदीस सुनने के बाद नाराज़गी का इजहार करना, इस पर इश्काल ये पेश किया जाता है कि अगर इन अल्फाज को मान लिया जाए तो इससे तो ये इश्काल वारिद होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने बयान की गई हो और वो हदीस सुनने के बावजूद भी जो है वो अपना जो रद्द अमल या रिएक्शन का मुजाहरा करें, ये नहीं हो सकता। तो उसका जवाब ये है कि मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है और उसके सामने जब कोई दलील आती है तो अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर वो फैसला करता है। अब सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हिजरान व ग़ज़ब वो इज्तिहाद की बुनियाद पे था। मुहद्दिसीन के जितने हवाले पेश किए जाते हैं, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी में भी इस पर गुफ्तगू की, और इसके अलावा दीगर किताबों को उठाकर देख लें, इन अल्फाज को अगर साबित रख कर बात की जाए तो ये ग़ज़ब व हिजरान वो इज्तिहाद की बुनियाद पे था। तो फिर सवाल फिर वही रह गया कि इज्तिहाद कैसे हुआ जब हदीस उनके सामने आ गई। तो भाई हदीस सामने आ गई तो जब दलाइल किसी मुज्तहिद के सामने आते हैं, या तो दलाइल का आपस में तारुज़ हो जाए या एक दलील खास हो दूसरी आम हो, तो मुज्तहिद अपने मनहज के मुताबिक उसमें फैसला करता है, और फिर फैसला नस के आने के बावजूद भी इज्तिहाद बाकी रहता है जब तारुज़ नसूस हो। उसकी एक मिसाल मौजूद है, सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबिया ने यह बताया कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया तलाक के बत्ता वाली औरत के लिए नफ़का और सुकना नहीं है।
तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ला नत्रुकु किताब रब्बिना व सुन्नत नबीना बक़ौल मरतिन ला नदरी लअल्ला हफ़िज़त अम नसियत। हम एक औरत के कौल की वजह से अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि इसे भूल गया हो या इसने याद रखा हो। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, जामे तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है। फातिमा बिन्ते कैस हदीस बयान कर रही हैं और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस सुनने के बाद भी आपने जो है वो फैसला जो है वो अपने इज्तिहाद की बुनियाद पे फरमाया। तो हदीस सुनने के बाद भी इज्तिहाद हो सकता है। ज़ाहिर है कि मुजतहिद का अपना जो मनहज होता है उसके मुताबिक मुजतहिद दलाइल के अंदर गौर व फिक्र करता है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से जो ये जुमला जिस मौका महल पे बोला गया, यकीनन वो काबिल गिरफ्त था। अगर डॉक्टर साहब उस जुमला से उसी वक्त रुजू कर लेते तो ये मामलात जो है वो यकीनन जो है वो यहाँ तक नौबत ना आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में सही मानों में अहले सुन्नत व जमात का अकीदा समझने, एतकाद रखने और उसी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।